तो आज भी हम देखते हैं चूँकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार ज़्यादातर रही है, बदलाव जिस प्रकार से आना चाहिए था उतना आ नहीं पाया है, या फिर बदलाव धीरे धीरे आ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी का सरकार बना तो छत्तीसगढ़ का बदलाव बहुत तेज़ी से हुआ। बहुत अच्छा काम चल रही, सुशासन का त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड में जब हम जाकर देखते हैं सर तो रियलिटी थोड़ा सा इससे अलग होता है। देखिए, बस्तर को हमने देखा है। पहले बस्तर की स्थिति क्या थी, आज बस्तर की स्थिति क्या है। यही तो ठीक सर जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन जब बात रियलिटी चेक की आती है, जैसे जो सुविधा शहर में दिया जाता है या फिर मिलता है, अगर हम तुलना करें जो दूरांचल में फिर वनांचल में रहते हैं आदिवासी, उन तक अभी तक ठीक से मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। देखिए, गांव में मोबाइल टावर का जो बात कर रहे हैं, वास्तव में भाजपा सरकार के द्वारा मोबाइल वितरण किया गया और गांव के हर महिला के हाथ में मोबाइल मिला, तब मोबाइल की कनेक्टिविटी भी बढ़ा है। अगर हम बात करें चुनौती की, तो चुनौतियाँ कहाँ पर है जिसको पार पाना बहुत ज़रूरी है, उसका समाधान निकालना जरूरी, ताकि विकास का जो रफ्तार है वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ सके। देखिए, विकास का पैमाना तो आज जो भी विकास तो होगा। रही बात चुनौती का, आज बस्तर जिला में नक्सली समस्या था। के पीछे आरोप लगा रहे हैं कि जो नक्सलवादी की समस्या का समाधान किया गया है उसके पीछे कारण है वो है जो यहाँ की खनिज संसाधन है उसको उद्योगपतियों के हाथों में सौंपना है। देखिए, कांग्रेस का काम है आरोप प्रत्यारोप कि आदिवासियों का जो हित है उनको अनदेखा किया जा रहा है, और ये जो सरकार चल रही है वो कठपुतली है, ये रिमोट कंट्रोल है, इसका कंट्रोल कहीं बाहर है। जो देश के सर्वोच्च पद पर जो बैठी हुई हैं राष्ट्रपति आदरणीय मुर्मू जी, वो भी आदिवासी वर्ग से आते हैं। बस्तर जो विधानसभा है, अच्छा, उसका जो किला अभी तक भेज नहीं पाई है बागेश्वर बघेल जी को। ठीक बोल रहे हैं। देखिए, बस्तर में चुनाव तो बहुत सारे समीकरण से जीता जाता है, हारा जाता है। आज तो आपका विज़न क्या है, आप किस प्रकार का माहौल यहाँ तैयार करना चाहते हैं, आप कैसा बस्तर देखना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो दायित्व दिया है जिला में कार्यकर्ताओं के साथ में काम करने का, नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग नेता, मंत्री, विधायक और सांसदों से आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानने समझने का प्रयास करते हैं उनके जीवन के सफ़र और संघर्ष को। आज हमारे साथ मेहमान हैं, वह बेहद खास है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बस्तर जिले के जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की ओर से वेद प्रकाश पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सफ़र में चर्चा में आगे बढ़ेंगे सर, उससे पहले हम जानना चाहते हैं कौन है वेद प्रकाश पांडे जी, कैसे राजनीति में आपका आना हुआ? देखिए, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ भाई, है ना, कोई मेरा विशेष वाली बात नहीं है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता को बस्तर जिला को संचालन करने के लिए दायित्व दिया है। एक कार्यकर्ता के रूप में मैं निर्वहन करने का प्रयास कर रहा हूँ। जी, क्या शुरू से आपके मन में था कि मुझे राजनीति में जानना है, कि ऐसा कुछ घटनाक्रम आपके साथ घटा जिसके चलते आपको राजनीति में आना पड़ गया? ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में देश हित का काम करने वाली पार्टी है। मन में जिज्ञासा हुआ कि जो देश हित में काम करने वाला पार्टी हो या देश के हित में काम करने के लिए हमको जुड़ना है। हमको लगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र के लिए समर्पित है, और इस हेतु हम इस पार्टी में काम करना शुरू किए। जी, आप किनको देखकर राजनीति में आए हैं, और राजनीति में आने के पीछे का उद्देश्य, क्योंकि बहुत लोग ऐसे रहते हैं राजनीति में तो आ जाते हैं लेकिन मनी, पावर, नेम और फेम के लिए आते हैं, क्या आपके पीछे राजनीति में आने के कारण था? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी वो आइकॉन हैं हम सबके, और उनको देख के वो स्वच्छ छवि के नेता थे। हम उनसे प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया और एक कार्यकर्ता के रूप में लगातार हम काम करते आ रहे हैं, और मंशा भी यही है कि देश हित में हमसे कितना काम हो सकता है, एक गिलहरी की भांति काम करने का हम प्रयास कर रहे हैं। यही हमारा उद्देश्य है। बाकी हमारा कोई और ज़्यादा खौफ नहीं है राजनीति में, हम सिर्फ काम करने के लिए, राष्ट्र हित के लिए आए हैं। जहाँ तक हमें जानकारी सर, आपका फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं रहा है, उसके बाद भी आप राजनीति में आए हैं, तो एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से राजनीति में आना पॉलिटिकल में बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है। थोड़ा बताएंगे कैसा आपका सफ़र शुरुआत हुआ, और अभी आप जहाँ हैं ये दौरान है
क्या कुछ आपके सामने उतार चढ़ाव है? ये मैं सबसे पहले जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, और जब जिला पंचायत का चुनाव मन में जिज्ञासा हुआ कि मुझे लड़ना चाहिए। और गांव की स्थिति ऐसा था कि बहुत सारे नेता थे वहाँ पे और कांग्रेस का राज लगातार हुआ करता था। तो हमको लगा कि भाई गांव के जो लोग हैं जो सुदूर अंचल में रहते हैं उनके लिए कुछ सहयोग करने का भाव जागृत हुआ। उनका हम सहयोग करते ही रहे, राजनीति में जब नहीं थे तब भी करते रहे। अब बात होगी जब जिला पंचायत आपके उसके जिला पंचायत 2003 उसके पहले मन में जागृत हो, लोगों का काम सेवा का काम जो है जितना बन पड़ता था हम उतना सहयोग करने का प्रयास करते थे। ऐसा करते रहे। अब मैं एक बार क्या हुआ कि जिला पंचायत का चुनाव हुआ, अब नामांकन फॉर्म भरने की बारी आई तो लोग सब भर रहे थे, तो हम मन में जिज्ञासा हुआ कि हमको भी भरना चाहिए। एक्चुअल में मैं LIC फील्ड से था, लोगों से संपर्क तो लगातार मेरा रहा ही, और LIC के जो लोग हैं वसुदेव कुटुंबकम के भाव से काम करते हैं, तो उस भाव से हम फील्ड में रहते थे। तब हमको लगा कि हमको भी चुनाव में आना चाहिए। अब जिस समय हम चुनाव लड़े तो उस समय 18 प्रत्याशी उस फील्ड में थे, 18 लोग हम चुनाव लड़े थे। उस समय हमको बल्ब छाप मिला था जी, तो बड़ा इंटरेस्ट के साथ हमने चुनाव लड़ा। हालांकि उस समय कांग्रेस का बोलबाला था और कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ हमको पराजित हुए हम, उसका भी हमको सामना करना पड़ा। जैसे ही हम पराजित हुए तो हमारा जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ा कि पराजित हुए मतलब हमको फील्ड छोड़ना नहीं है, लोगों का संपर्क में रहना है, लोगों का सेवा तत्परता के साथ काम करना है, और एक एनर्जेटिक होकर हम फील्ड में उतरे और लगातार हम काम करना शुरू किया। तब भारतीय जनता पार्टी उसी समय युवा मोर्चा का सदस्य मैंने ग्रहण किया, और कुछ दिन काम करने के बाद मैं बकावंड मंडल में युवा मोर्चा का अध्यक्ष का दायित्व मुझे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया। उस समय पूरा बकावंड ब्लॉक एक मंडल हुआ करता था, आज वो 3 मंडल में विभाजित है। अब युवाओं का जुड़ना, युवाओं के बीच में काम करना, बड़े मार्गदर्शक जो मिले हमको अच्छा मार्गदर्शन किए, उनके साथ मिल के काम किए, उनके साथ सीखने का हम प्रयास किए, और आज भी हम सीख ही रहे हैं उनसे जी, है ना। तब युवा मोर्चा का जब दायित्व मिला तो लगातार भारतीय जनता पार्टी में हम काम किए। अब उसके पश्चात जब समय हुआ 4-5 साल का समय पूर्ण हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को लगा होगा कि भाई कार्यकर्ता को और काम देना चाहिए, तो मुझे मंडल अध्यक्ष का दायित्व भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया। तो मंडल अध्यक्ष बकावंड उस समय में दायित्व मिला, तो तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी में एक जिम्मेदार दायित्ववान जो भी दायित्व आपको पार्टी के द्वारा दिया गया है उसको आप करते आ रहे हैं, अलग अलग पद पर भी काम करते हुए आ रहे हैं, तो ठीक है सर। लेकिन जिस समय आपको पहली हार हुई थी जिला पंचायत में, तो उस समय आपको लगा था कि मुझे, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी यहाँ, तो कांग्रेस में चला जाना चाहिए, फिर अन्य पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए? नहीं, कांग्रेस का तो कोई बात ही नहीं। हमारे मन में कभी था कांग्रेस, न कभी वो मन में है ही नहीं। हमको तो उसी को इस देश से समूल ख़त्म करने के लिए, उनका दोहरा चरित्र हमको पहले से पता था, उनका इतिहास हमने पढ़ा है, तो उसको समूल हम नष्ट कैसे करेंगे, इस हेतु हम फील्ड में आए और उस भाव से हम काम करना शुरू किए। और आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तो कांग्रेस मुक्त पूरा देश हो गया। इस भाव के साथ हमारे सारे कार्यकर्ताओं के साथ हम मिलकर आज काम कर रहे हैं, और सारे कार्यकर्ता के भाव के साथ हम भी एक कार्यकर्ता के रूप में आप बैठे हुए काम कर रहे हैं। जी, बस्तर जिला का जिला अध्यक्ष होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा पद और जिम्मेदारी वाला पद होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं सर यहाँ के लोगों के जो जीवन है उसमें कैसे बदलाव आए, विकास कैसे हो, उत्थान कैसे हो, तो आज भी हम देखते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार ज़्यादातर रही है, बदलाव जिस प्रकार से आना चाहिए था उतना आ नहीं पाया है, या फिर बदलाव धीरे धीरे आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी का सरकार बना तो छत्तीसगढ़ का बदलाव बहुत तेज़ी से हुआ, और तब से तेज़ी से होता आ रहा है। और छत्तीसगढ़ का पूरा तस्वीर बदल गया, ये आप भी देख रहे होंगे। हम तो सुदूर अंचल में रहते हैं, गांव-गांव जाते हैं, जंगल नाला पहाड़ की तरफ जाते हैं। आज ऐसा कई जगह नहीं है, लोगों को पैदल जाना पड़ता है। एक समय था लोगों को साइकिल में जाने में तकलीफ़ होता था, आज तो छोटी सी गाड़ी, मेरे पास वो आल्टो थी तो आज कहाँ पहुँच जाती है। ये तो हम तो पैदल जाते थे। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जी को मैं
इस जगह में मैं उनको बार बार धन्यवाद देता हूँ। उनके 15 साल के शासनकाल में जितना तेज़ी से रफ्तार से छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है ना, तो ऐसा उसके बाद कुछ 15 साल के बाद बीच में 5 साल कांग्रेस का सरकार है, तो उसमें एक धीमी गति आ गया। उस 5 साल में कांग्रेस के द्वारा जितने ज़्यादा विकास कार्य चल रहे थे उसमें अवरुद्ध आ गए, बहुत सारे विकास कार्य ठप पड़े थे। फिर जनता ने फिर पुनः 5 साल कांग्रेस को समझा और पुनः परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की ओर उन्होंने रुख किया और भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाया। सरकार बनाने के बाद आज विष्णुदेव जी का शासन है और विष्णुदेव जी का शासन में बखूबी से आज बढ़िया पूरा छत्तीसगढ़ में, पूरा बस्तर में अच्छे से कार्य हो रहे हैं और गांव का विकास भी हो रहा है। अंदरूनी क्षेत्र में जो लोग थे वो उनका आवागमन की जो सुविधा बढ़ा तो उनका इनकम का साधन वो भी बढ़ गया और शहर की और सारे लोगों का कनेक्टिविटी बढ़ गया। तो विष्णुदेव जी के शासन में बहुत अच्छे काम चल रहे हैं। जी, बहुत अच्छा काम चल रही है, सुशासन का त्यौहार मनाया जा रहा है। लेकिन ग्राउंड में जब हम जाकर देखते हैं सर तो रियलिटी थोड़ा सा इससे अलग होता है, क्योंकि अभी भी तक जो कनेक्टिविटी होना चाहिए था पक्की रोडों का वो अभी तक बन नहीं पाए हैं। लेकिन जो गांव तक स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य की सुविधा पहुंचनी चाहिए, बिजली पहुंचनी चाहिए, अभी तक उसमें ठीक से काम हो नहीं पाया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को, चूँकि भी ट्रिपल इंजन की सरकार बता रही है, तेज़ी के साथ काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि 2 साल तो सर निकल चुका है। देखिए, बस्तर को हमने देखा है। पहले बस्तर की स्थिति क्या थी, आज बस्तर की स्थिति क्या है। आज जिस भी गांव में जाएंगे पानी की सुविधा है, गांव के अंदर सीसी सड़क की सुविधा है। पीडीएस सिस्टम जो डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा लागू किया गया था, आज एक मॉडल के रूप में देश में स्थापित हुआ और आज बहुत अच्छे से गांव-गांव में चल रहा है ना। लोगों को चावल पीडीएस सिस्टम के माध्यम से मिल रहा है। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान सरलता के साथ मिले ना तो गांव का डेवलपमेंट आसानी से होता है। और वास्तव में आज देखिए, जो बस्तर था आज वो बस्तर नहीं है। आज बस्तर तो बहुत तेज़ी के साथ विकास कर रहा है। ठीक है, आप कहीं गए होंगे, आपको लग रहा होगा, लेकिन बस्तर को हमने तो जब से जन्म लिया तब से देख रहे हैं, आज भी देख रहे हैं। वास्तव में बस्तर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और आने वाला समय में और ही ज़्यादा ज़बरदस्त बदलाव आएगा गांव में। आज गांव में देखिए, कोई भी गांव हो, सारे गांव पहले शहर पे आश्रित रहते थे, आज कोई भी गांव शहर पे आश्रित नहीं है। किसी भी गांव में जाएंगे तो छोटा मार्ट आपको मिलेगा, छोटा बड़ा किराने का दुकान मिलेगा। मतलब जो सामग्री जीवन यापन के लिए लोगों को ज़रूरत पड़ता था, आज वो गांव में सबको मिलने लगा है। आज किसी भी गांव वाले को ये महसूस नहीं होता है कि हमको शहर जाना है, बाज़ार जाना है और हमको कुछ आवश्यकताएं जो है उसका खरीद। यही तो ठीक सर जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन जब बात रियलिटी चेक की आती है, जैसे जो सुविधा शहर में दिया जाता है या फिर मिलता है, अगर हम तुलना करें जो दूरांचल में फिर वनांचल में रहते हैं आदिवासी, उन तक अभी तक ठीक से मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। मोबाइल फ़ोन का जो टावर रहता है सर, वहाँ तक उनकी भी पहुँच नहीं है। तो जो रोड है, नाली है, पानी है, बिजली है, इस पर भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अभी नगर निगम जो जगदलपुर है, यहाँ का जो बजट है 240 करोड़ रुपये है सर, और राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से बहुत ज़्यादा यहाँ पैसा आ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ डेवलपमेंट का हम लोग को दिखना चाहिए था वो दिख नहीं पा रहा है। अगर कहीं कहीं हो भी रहा है तो जो क्वालिटी मेंटेनेंस होना चाहिए था उसमें कमी दिख रही है सर। देखिए, गांव में मोबाइल टावर का जो बात कर रहे हैं, वास्तव में भाजपा सरकार के द्वारा मोबाइल वितरण किया गया और गांव के हर महिला के हाथ में मोबाइल मिला, तब मोबाइल की कनेक्टिविटी भी बढ़ा है ना। मोबाइल को लोग जानते नहीं थे, मोबाइल क्या है भाई। एक गांव में किसी एक बिरले 1-2 लोगों के पास रहता था, हमारे पास भी नहीं रहता था। किसी बड़े जो गांव के साहूकार रहता था ना, उसके पास रहता, हम उसके यहाँ जाके हम बात करते थे। तो डॉक्टर रमन सिंह जी जब 15 साल थे ना, तो मोबाइल का जो वितरण किए गांव-गांव में सारे महिलाओं को, बच्चों को जब मोबाइल मिला तो हर हाथ में मोबाइल आया। और आप समझ सकते हैं कि जिस हर हाथ में जब मोबाइल आया तो मोबाइल में तो सारा दुनिया है। लोग बस्तर सुदूर अंचल में शिक्षित नहीं होते हुए भी मोबाइल का ज्ञान आ गया उनको, मोबाइल के माध्यम से पूरा देश दुनिया को देखने लगे। ठीक है, आज जैसे आपने कहा है कि शहर के जंगली क्षेत्र में कि टावर का प्रॉब्लम है, कहीं कहीं टावर 2% बचा होगा कि टावर का कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन 98% सारे जगह टावर लगे हैं। थोड़ा सा
कभी कभी डिस्टर्ब रहते हैं, अलग बात है, लेकिन कहीं ना ऐसा कोई गांव नहीं है, किसी ऐसा कोई कोना नहीं है कि कहीं टावर नहीं आता हो। बस्तर जिला की बात कर रहा हूँ मैं। जब हम राजधानी में बैठकर देखते हैं फिर सुनते हैं सर कि बस्तर ऐसा है, दंतेवाड़ा ऐसा है, जगदलपुर ऐसा है, लेकिन जब हम यहाँ आकर देखते हैं तो कुछ अलग हमको दिखता है। डेवलपमेंट यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन हम जब रायपुर में रहते हैं राजधानी में तो देखते हैं कि यहाँ नक्सल हैं, यहाँ गरीबी हैं, यहाँ आदिवासी हैं। तो अगर बदलाव आ रहा है और धीरे धीरे आ रहा है, चूँकि ये सतत प्रोसेस होता है, अगर हम बात करें चुनौती की तो चुनौतियाँ कहाँ पर है जिसको पार पाना बहुत ज़रूरी है, उसका समाधान निकालना जरूरी, ताकि विकास का जो रफ्तार है वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ सके। देखिए, विकास का पैमाना तो आज जो भी हो विकास तो होगा। रही बात चुनौती का, आज बस्तर जिला में नक्सली समस्या था। नक्सलियों की वजह से सुदूर अंचल में बहुत सारे तकलीफ़ें थी, सड़क नहीं था, अधिकारी कर्मचारी पहुंचते नहीं थे, वहाँ डेवलपमेंट का प्रॉब्लम था। लेकिन आदरणीय विष्णुदेव साय जी के सरकार में, उनके नेतृत्व में और हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी का फोकस, जो नक्सलिज्म ख़त्म करने का जो बात हुआ तो एक टारगेट लेके किया गया। आज बस्तर से नक्सलवाद ख़त्म हो गया। और ख़त्म होने के बाद जो क्षेत्र में, जिस अंचल में आप बोल रहे हैं आदिवासी भाई लोग रहते हैं, आज वो भी सुकून का जीवन व्यतीत करना शुरू किए हैं और उन तक व्यवस्था अभी पहुंच रहा है। जहां सड़क नहीं था वहां तीव्र गति से सड़क का निर्माण हो रहा है, जहां पानी नहीं था वहां पानी की व्यवस्था की जा रही है, जहां बिजली नहीं थी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नाला से लेके पहाड़ तक एक मकान भी कहीं सुदूर अंचल में किसी आदिवासी भाई का है तो आप अंदर जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे एक खंबा जब पहुँचा, 10 खंबा पहुँचा 3 मकान के लिए, ऐसे भी गांव हैं। तो मोदी जी रोटी कपड़ा और मकान, बिजली, ये सब का चिंता जी पूरा निचले स्तर तक कर रहे हैं और उसका पूरा प्रयास ये कर रहे हैं कि जितने भी हमारे भाई निवासरत हैं उन तक सारा व्यवस्था पहुँचे, ऐसा व्यवस्था जी वो कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के माथे पर जो बस्तर का जो एक सुंदर चेहरा है उस पर धब्बे के रूप में काम कर रहा था सारे नक्सलवादी, इसको ख़त्म कर दिया गया, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। लेकिन कांग्रेस इसके पीछे आरोप लगा रहे हैं कि जो नक्सलवादी की समस्या का समाधान किया गया है उसके पीछे कारण है वो है जो यहाँ की खनिज संसाधन है उसको उद्योगपतियों के हाथों में सौंपना है। देखिए, कांग्रेस का काम है आरोप प्रत्यारोप, आरोप लगाना ही उनका प्रमुख काम है। 60 साल तक वो सिर्फ आरोप ही लगाते रहे, काम तो कुछ नहीं किया। आज नक्सली जब समाप्त की ओर है, समाप्त हो गए यहाँ पे, तब उनको तकलीफ़ हो रहा है कि आज एक ब्लेम लगा रहे हैं कि वहाँ उद्योगपति आएंगे, उद्योग लगाएंगे, उनको ये चिंता है। अरे भाई, उद्योगपति आएंगे कब आएंगे? आज हमारे हर गांव में एजुकेटेड फैमिली रहता है, छोटे छोटे उद्योग तो हमारे गांव के आदिवासी भाई लोग भी लगाएं, छोटा दुकान लगाएं। आज ये जंगल का जितने भी चिरंजीवी हो या महुआ हो, टोरा हो, सारा चीज़ का स्थानीय स्तर पे खरीदी बिक्री शुरू हो गया है। अब वहाँ से जो उपार्जन करते हैं गांव से हमारे आदिवासी भाई, उनका सही मूल्य गांव में जाके व्यापारी दे के आ रहे हैं। अब वो जो विकास हो रहा है तो कांग्रेसियों का तकलीफ हो रहा है। अब उस गांव में कोई व्यापारी पहुंचता था, ना पुलिस पहुंचते थे, ना कोई सरकारी अधिकारी पहुंचते थे। अब वो आज वहां तक आसानी से पहुंच रहे हैं, सारा व्यवस्था ग्रामीणों के हो रहा है, तो कांग्रेसियों को आज तकलीफ हो रहा है। ये काम तो उनको पहले करना चाहिए था, क्योंकि इनके हाथ में तो 50 साल तक सत्ता था। ये तो किसी गरीब लोगों का इन्होंने सोचा नहीं, सिर्फ ये नारा तक सीमित रहे, है ना, कि भाई हम गरीबी मिटाएंगे। आज तक तो उन्होंने मिटाया नहीं। जब डेवलपमेंट चल रहा है तो इनको तकलीफ क्यों हो रही है? जी, तो एक सवाल और निकल कर सामने आता है सर, अगर नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ हो चुका है तो जो फॉलोअप मिल रहा है या फिर जो PSO मिल रहा है, जो सिक्योरिटी पर्सनल मिल रही है नेताओं को, उसमें कमी क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए, फॉलोअप सिक्योरिटी की बात है, क्या नक्सलिज्म है इसीलिए सुरक्षा ज़रूरी है क्या? आप भी समझ सकते हैं कि कोई VIP है, बड़ा मंत्री है, तो सुरक्षा तो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नक्सलियों के डर की वजह से सुरक्षा दे रहे हैं।
भाई आज बस्तर में सुरक्षा है क्या? पूरा देश में जहाँ जहाँ सुरक्षा दिया हुआ है क्या सब जगह नक्सली हैं क्या? आरोप प्रत्यारोप लगाना अलग बात है, भाई सुरक्षा एक अलग व्यवस्था है। वीआईपी है, उनको सुरक्षा देना चाहिए। और जब तक सुरक्षा हम नहीं देंगे कोई भी काम को व्यवस्थित ढंग से वो कैसे कर पाएगा? वो तो बड़े स्तर के बन चुके हैं, बहुत सारा वर्क रहते हैं, बहुत सारे लोगों का निगाह रहता है। तो ऐसा नहीं कि नक्सली हैं तो सुरक्षा देना है, ऐसा नहीं है भाई। सुरक्षा तो आदिवासी वर्ग से हमारे यहाँ मुख्यमंत्री आते हैं सर, लेकिन कांग्रेस का ये भी आरोप है कि आदिवासियों का जो हित है उनको अनदेखा किया जा रहा है और ये जो सरकार चल रही है वो कठपुतली है, ये रिमोट कंट्रोल है, इसका कंट्रोल कहीं बाहर है। देखिए कांग्रेसी बेतुका बात करते हैं और कहना है कि आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और आदिवासियों का ध्यान नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश के सर्वोच्च पद पर जो बैठी हुई हैं, राष्ट्रपति आदरणीय मुर्मू जी, वो भी आदिवासी वर्ग से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आदिवासी वर्ग को कहाँ स्थान दिया जाना है भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जानती है और वहाँ सम्मान भी दे रही है। कांग्रेसी सिर्फ ये बोलते रह जाएंगे और काम तो देश हित में भारतीय जनता पार्टी ही करेगा। और जिस वर्ग को इन्होंने कुचल के रखा, ज़मीन के नीचे दबा के रखा, इनको डेवलपमेंट विकास करने नहीं दिया, ऐसे भारतीय जनता पार्टी आज आदिवासी वर्ग का मसीहा बनने का प्रयास कर रही है। आज देखिए राष्ट्रपति मुर्मू जी उसी वर्ग से हैं जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आज विष्णुदेव साय जी उसी वर्ग से हैं, आज हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए उनका बेतुका जितना भी बयानबाजी है उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो राष्ट्रहित में काम करने वाले लोग हैं, हमारे सारे लोग राष्ट्रहित में काम करते हैं, इसलिए हम अपना काम कर रहे हैं, बाकी हमको बाकी चीज़ की चिंता नहीं। जी, पिछला जो चुनाव हुआ था सर, अब तक बीजेपी ने अपने अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं, लेकिन बस्तर का जो किला है अभी तक भेद नहीं पाई है। बस्तर मतलब बस्तर जो विधानसभा है, अच्छा, उसका जो किला अभी तक भेद नहीं पाई है बागेश्वर बघेल जी को। ठीक बोल रहे हैं। देखिए बस्तर में चुनाव तो बहुत सारे समीकरण से जीता जाता है, हारा जाता है। आज बस्तर विधानसभा वास्तव में हम तीसरा बार पराजित हुए हैं, लेकिन आज हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। आने वाला समय में बस्तर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में होगा, ये हम आपको दावे के साथ कहते हैं। चुनाव की तैयारी शुरू हो गई 2028 के लिए। चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी 12 महीना करती है, पूरे 5 साल करती है। हमारा कोई ऐसा विजन नहीं है कि चुनाव आया हम चुनाव में उतर गए। हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। आने वाला समय में जब भी चुनाव हो जाए हमारा कार्यकर्ता खड़ा है। हम तो चुनाव जी हाँ, सरकार का लगभग सर 2.5 वर्ष पूरा होने को है, अब 2.5 वर्ष उनके पास बचे हैं, तो क्या कुछ आपका, जो कि आप जिलाध्यक्ष हैं, तो आपका विज़न क्या है? आप किस प्रकार का माहौल यहाँ तैयार करना चाहते हैं? आप कैसा बस्तर देखना चाहते हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो दायित्व दिया है जिला में कार्यकर्ताओं के साथ में काम करने का, कार्यकर्ताओं के साथ में काम करने का भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दिया है। हमारा एक ही उद्देश्य है, कार्यकर्ताओं के साथ में पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे मनोबल के साथ हम नीचे में काम करेंगे और इस जिले में सारे सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में लाएंगे, यही हमारा विज़न है। जी, अगर वेद प्रकाश पांडे जी राजनीति में नहीं आते तो क्या करते रहते? देखिए वेद प्रकाश पांडे राजनीति में नहीं आते तो क्या करते? आज भी देखिए मैं किसान फैमिली से हूँ, आज भी मैं खेती करता हूँ, है ना। अब भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं कहा भी जाता है कि अपना काम करो और देश हित में काम करो। इसलिए सारे कार्यकर्ता पॉलिटिशियन बनने के बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, सबका जीवन यापन, जीवन निर्वहन करने का साधन संसाधन अपना अलग है। और ये तो एक राष्ट्र निर्माण में काम करने का ये पार्ट टाइम है, इसमें सारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। जी, इसलिए हमारा विज़न तो एक ही है, इस राष्ट्र को परम वैभव तक पहुँचाना। जी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहाँ तक रखते हैं आप? आने वाले समय में विधायक मंत्री के रूप में देख सकते हैं जनता आपको? भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान यहाँ तक दिया इसी से मैं संतुष्ट हूँ। भारतीय जनता पार्टी के सारे केंद्र से लेकर प्रदेश, प्रदेश से लेकर पूरे निचले जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। मैं तो समझता हूँ कि जो दायित्व हमें वर्तमान में दिया गया इसी हम लायक हैं, इसको अच्छे से हम काम करने का प्रयास करेंगे, यही हमारा उद्देश्य है, आगे कोई उद्देश्य नहीं। आपका बहुत धन्यवाद सर, समय निकाला चर्चा की हमारे साथ। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को?
देखिए, आपके माध्यम सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद। आप बस्तर का डेवलपमेंट जो हुआ है, आप मुखर तक सत प्रमुख तक सत जनता को दिखाएं, और यहाँ जितने भी डेवलप हुए हैं, पहले क्या था बस्तर, आज क्या है हमारा बस्तर, इसको आप पूरा सेंट्रल तक बताएं। ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ, और आने वाला समय में बहुत अच्छा काम करेंगे, ये आपसे मेरा आशा है।